welcome back to the channel with the new chapter of class 4 science, that is chapter number 10 about space science. Alright, so let us explore our space today. First of all, they have given you the introduction. We all know that the Earth is one of the planets of the solar system and probably the only planet that supports life. So let us learn more about the solar system here. So students, as we all know, there are many planets in our solar system. And इन सभी planets में से one of the planet is Earth, right? And Earth अकेला एक ऐसा planet है probably अभी तक जिस पे life exist करती है, life possible है. So today we will explore our solar system. First of all, what is solar system? The solar system consists of the sun with planets that move or orbit around it. ठीक है, solar system में क्या क्या include किया जाता है? sun के साथ जितने भी planets हैं जो sun के around move कर रहे हैं, orbit कर रहे हैं, they all together form the solar system. Along with that, उसके अलावा सोलर सिस्टम में ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं. ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट्स है जो अगेन सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं. मून्स और सैटेलाइट्स प्रेजेंट है जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स के अराउंड ऑर्बिट करती हैं. एंड उसके अलावा कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स आर आल्सो देयर जो भी क्या सन के अराउंड ही ऑर्बिट करते हैं. सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड अंडर द सोलर सिस्टम ओनली. दे ऑल टुगेदर फॉर्म अवर सोलर सिस्टम. नाउ सी सन क्या है? सन एक स्टार है स्टूडेंट जो कि कहाँ लोकेटेड है? सोलर सिस्टम के सेंटर पे लोकेटेड है. एंड इट इज अ ह्यूज बॉल. सन एक बहुत बड़ी सी बॉल है हॉट ग्लोइंग गैसेस की. अर्थ पर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल. अगर क्या सन की एनर्जी नहीं होती तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती. सन अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स है लाइट एंड हीट एनर्जी का फॉर द अर्थ सरफेस. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज प्लैनेट्स. ठीक है, सी Now, how many, as we have discussed earlier also, there are total 8 planets. हमारे solar system में total 8 planets हैं. That is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है. Now the 4 planets, जो 4 planets sun के बिल्कुल closest है, that is Mercury, Venus, Earth and Mars. ये rocky है, यानी कि rock से बने हुए हैं. And relatively बाकी 4 planets से इनका size छोटा है, small है. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज इन 4 प्लैनेट्स को स्टूडेंट्स हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं. अदर देन दीज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून गैसियस यानी कि गैसेस से बने हुए एंड रिलेटिवली लार्ज प्लैनेट्स है. ठीक है, दे आर नोन एज इन्हें हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं. नाउ व्हाट कीप्स अ प्लैनेट? अब स्टूडेंट्स, क्या एक ऐसी फोर्स है या फिर क्या ऐसा एक फैक्टर है जो प्लैनेट्स को सन के अराउंड रोटेट करने में हेल्पफुल होता है, सन के अराउंड ही ऑर्बिट करने में हेल्पफुल होता है? सो दैट इज अ फोर्स. क्या है वो स्टूडेंट? फोर्स है जो कि क्या करता है? प्लैनेट्स को इन ऑर्बिट अराउंड द सन रखता है. सी ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स जो है एक दूसरे के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, एक्चुअली में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो सन एंड प्लैनेट्स के बीच में एक्सर्ट होता है एंड प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स के अंदर रखता है. सिंस क्योंकि सारे प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड एक फाइनाइट पाथ में मूव करते हैं विच वी कॉल ऑर्बिट्स, दैट इज वाई ये प्लैनेट्स आपस में कोलाइड नहीं करते हैं. हर एक प्लैनेट का अपना एक सेपरेट ऑर्बिट है जिसमें वो सन के अराउंड रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा. See, gravity becomes noticeable only in the case of massive objects such as stars, planets or the moon. Gravity जो है स्टूडेंट नोटिसेबल तभी होती है अगर बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करी जाए जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स और द मून. अदरवाइज ग्रेविटी हर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्सर्ट होती है लेकिन इतनी नोटिसेबल नहीं होती है बिकॉज ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दीज बिगर प्लैनेट्स लाइक स्टार, प्लैनेट्स और मून. ऑलराइट, चलो. Now they have given you a table over here which provides information about the 8 planets of our solar system. Right? तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा प्लैनेट की? मरकरी. ठीक? सी मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. मरकरी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है एंड स्लाइटली अर्थ के मून से थोड़ा सा लार्ज है. इट इज अ प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन. मरकरी आपके सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के. मरकरी के सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो अराउंड 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है स्टूडेंट. हाउएवर मरकरी का जो एटमॉस्फेयर है वो मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है कि वो सन की हीट को ट्रैप कर सके. इसे नाइट टाइम पे मरकरी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है एज लो एज -170 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, उसके बाद 1 मरकरी डे की जो लेंथ होती है वो 58.646 अर्थ डेज के इक्वल होती है
एंड ऑल्सो मर्करी डज नॉट हैव एनी मून, मर्करी के पास अपना कोई मून यानी कि सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट। नेक्स्ट प्लैनेट वी हैव इज वीनस। वीनस आपका लिटिल स्मॉलर, अर्थ से साइज में थोड़ा सा ही छोटा है, ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। वन वीनस डे अबाउट 117 अर्थ डेज के इक्वल होता है। वीनस स्पिन्स बैकवर्ड, रिमेंबर इट कि वीनस जो है स्टूडेंट बाकी सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बैकवर्ड्स यानी कि पीछे की तरफ स्पिन करता है। यानी कि अगर सन आपका यानी कि जो वीनस पे सन है वो वेस्ट डायरेक्शन में राइज करेगा एंड ईस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है, वेयर एज अदर प्लैनेट्स पे सन राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन से एंड सेट हो जाता है वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन क्योंकि वीनस ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बैकवर्ड स्पिन करता है, तो ओवर देयर द सन विल राइज इन द वेस्ट एंड इट विल सेट इन द ईस्ट ऑन द वीनस। इट कैन बी सीन इन द वीनस को स्टूडेंट्स आप मॉर्निंग एंड इवनिंग स्काई में ऑब्जर्व कर सकते हो, सो देयरफॉर वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। वीनस हैज नो मून्स, वीनस पे कोई भी मून प्रेजेंट नहीं है। Now third planet we have is Earth. Earth आपका third planet है from the sun and it has one moon. How many? केवल single moon Earth पर है। Earth का atmosphere 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन and 1% अदर गैसेस से मिलकर बना है। And Earth अकेला ऐसा planet है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। Alright? Next we have Mars. Mars को oftenly red planet कहा जाता है because इस मार्स के सॉइल रस्ट के अंदर आयरन मिनरल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वहां का सॉइल एंड एटमॉस्फेयर रेडिश कलर में अपीयर होता है। मार्स के पास 2 मून्स है जिसे हम फोबोस एंड डेमोस कहते हैं। इसके अलावा मार्स आपका लार्जेस्ट वॉल्केनिक माउंटेन का होम है, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनिक माउंटेन मार्स पे ही प्रेजेंट है, दैट इज ओलंपस मूस। एंड ऑल्सो मार्स पे क्या ह्यूज डस्ट स्टॉर्म्स को भी एक्सपीरियंस किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव जुपिटर जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ऑलमोस्ट जितना अर्थ का साइज है उससे 300 टाइम्स बिगर साइज इज ऑफ जुपिटर। ऑलराइट, if it had been about 80 times more massive it would have become a star rather than a planet। अगर जितना साइज अभी जुपिटर का है इससे भी अगर 80 टाइम्स और ज्यादा लार्ज जुपिटर का अगर साइज होता तो उसे प्लैनेट की जगह स्टार कंसीडर किया जाता। ऑलराइट, सी वाई, यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो ये जुपिटर के 4 लार्जेस्ट मून है। उसके अलावा प्लैनेट पे यानी कि जुपिटर पे और भी काफी सारी नेचुरल सैटेलाइट्स है, लेकिन उनमें से जो 4 लार्जेस्ट सैटेलाइट्स है दैट इज यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो। नाउ नेक्स्ट वी हैव सैटर्न। सैटर्न आपका क्या है, मोस्ट वंडरफुल रिंग सिस्टम होल्ड करता है बाकी सभी प्लैनेट्स पे एंड इसे रिंग्ड प्लैनेट भी कहा जाता है। ऑलराइट, सैटर्न की रिंग्स आइस, रॉक्स एंड डस्ट की बनी हुई है। सैटर्न की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट का नेम है टाइटन, जो कि मरकरी से थोड़ी सी ही ज्यादा बड़ी है। ऑलराइट, देन वी हैव यूरेनस। यूरेनस ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर का प्लैनेट है। ये आपका सबसे पहला प्लैनेट है जिसे एक टेलीस्कोप का यूज करके डिस्कवर किया गया था। यूरेनस में कुछ फेंट रिंग्स को देखा जाता है। यूरेनस अपनी साइड पर या रोटेट करता है, स्पिन करता है, दैट आल्सो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एंड आल्सो यूरेनस के पास हाउ मेनी 15 नोन मून्स आर देयर ऑन द यूरेनस। लास्ट वी हैव नेपट्यून। नेपट्यून आपका 8th एंड सबसे फार्देस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन। हाउ मेनी? टोटल 13 नोन मून्स आर देयर विद नेपट्यून एंड ट्रिटॉन सबसे लार्जेस्ट मून है नेपट्यून का। ऑलराइट, सो दीज वर द 8 planets of the solar system. Now next we have the topic dwarf planets. So dwarf planets क्या होते हैं? dwarf planets celestial bodies है जो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये ना तो इतने लार्ज इनफ है कि आप इन्हें प्लैनेट कंसिडर कर सकें एंड ना ही ये इतने स्मॉल है कि आप इन्हें कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स बोल सके। इसीलिए इन्हें एक अनदर कैटेगरी यानी कि डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरीज में डाला जाता है। इफ यू टॉक अबाउट प्लूटो, तो प्लूटो जो है रिसेंटली ही क्या करा गया है, 9th प्लैनेट, सॉरी इसे रिसेंटली ही डॉर्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया। अदरवाइज इसे पहले हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट कहा जाता था। किसे? प्लूटो को। लेकिन 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने प्लूटो को क्या कर दिया गया, डॉर्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया है बाय द IAU। व्हाई? बिकॉज उन्होंने प्लैनेट वर्ड को रीडिफाइन किया, जिसकी वजह से प्लूटो वाज डिप्राइव्ड ऑफ द स्टेटस ऑफ प्लैनेट एंड इट इज नाउ कंसिडर्ड एज अ डॉर्फ प्लैनेट। ऑलराइट, चलो नाउ दे हैव गिवन यू सम अदर नोन डॉर्फ प्लैनेट्स दैट इज सीरिस, एरिस, मिकमेक एंड होमिया।
नेक्स्ट वी हैव सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स क्या है? स्मॉल हेवनली ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लैनेट्स के अराउंड एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, बट वो क्या करती हैं? सन की लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करती हैं। एंड सैटेलाइट्स जो है प्लैनेट से स्मॉलर होते हैं, रिमेंबर इट। सम प्लैनेट्स, कुछ प्लैनेट्स के पास क्या है? सैटेलाइट्स है, जैसे कि मून जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है। एंड वो सभी प्लैनेट्स, सभी सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून, वेयरएज जुपिटर के पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, दैट इज 63। ऑलराइट। सैटेलाइट्स हाउ मेनी टाइप्स? सैटेलाइट्स 2 टाइप्स की होती है, नेचुरल सैटेलाइट एंड मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। स्टूडेंट, मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है? ये आपकी साइंटिफिक मशीन्स होती है जो ह्यूमंस के थ्रू बनाई जाती हैं। इन्हें स्पेस पे भेजा जाता है साइंटिफिक फैक्ट्स की स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इनसेट 1A, 4B, आर्यभट्ट, भास्कर 1, IRS 1A एक्सेट्रा, ये सभी कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है विच आर लॉन्च्ड बाय इंडिया। सम कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमें वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो वर्ल्ड की थी, दैट वाज स्पुतनिक 1, ओके, एंड इसे लॉन्च किया था रशिया ने 1957, ठीक है। इंडिया की सबसे पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, जिसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। सो कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स आर द बॉल्स, कॉमेट्स आइस एंड डस्ट की बॉल्स है जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करती हैं। एस्टेरॉइड्स रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्लैनेट से स्मॉलर होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर इनमें से कहाँ? एस्टेरॉइड बेल्ट में लोकेटेड होते हैं जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करती है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। Now next we will talk about Earth, which is the planet of life. Students, because Earth पर water, air, soil and adequate temperature present है, therefore ये सारे factors Earth को planet of life बनाते हैं। Now let's study the structure of the Earth. Earth के structure के बारे में बात करें तो Earth आपका 4 distinct layer से बना है। Number 1 inner core. Inner core Earth के center में present होती है and सबसे hottest part है Earth का, which is in solid form. देन आउटर कोर कौन सी लेयर है? जो कि इनर कोर के सराउंडिंग में है, ठीक है। इनर कोर के अब जो बाहर जो लेयर है या कोर है उसे आउटर कोर कहेंगे, एंड इट इज अ लिक्विड लेयर। मेंटल आपका अर्थ का वाइडेस्ट सेक्शन है एंड बना है सेमी मॉल्टन रॉक्स का, विच इज कॉल्ड मैग्मा, ठीक है। इन द अपर पार्ट्स, मेंटल के अपर पार्ट्स में रॉक काफी हार्ड होता है, लेकिन लोअर पार्ट पे, लोअर डाउन द रॉक, उसके नीचे जो है रॉक वहां पे सॉफ्ट हो जाता है एंड स्टार्ट्स मेल्टिंग। क्रस्ट आपका सॉलिड रॉक आउटर लेयर है अर्थ की, जिस पर हम सभी रहते हैं। वी लिव ऑन द क्रस्ट पार्ट ओनली। सो बेसिकली 4 लेयर, द आउटर पार्ट इज क्रस्ट, देन बिलो दैट वी हैव मेंटल, उससे नीचे आउटर कोर, एंड देन द इनर मोस्ट पार्ट इज इनर कोर ऑफ द अर्थ। Now what causes day and night on Earth? So students, we know कि planets जो हैं वो spin या rotate करते हैं अपने खुद के imaginary axis पर, ठीक है, as they orbit around the sun. Now different planets different time period लेते हैं अपनी एक complete round को rotate करने के लिए about their axis. If we talk about Earth, तो Earth 24 hours का time period लेता है अपनी one rotation को complete करने के लिए, जिससे ये कहा जाता है कि अर्थ पर 1 डे किसके बराबर होता है? 24 आवर्स लॉन्ग होता है, राइट। चलो, सो एज अर्थ रोटेट, तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है, सन जो है अर्थ के 1/2 पार्ट को लाइट अप करता है, वेयर एज अदर हाफ पार्ट शेडो में रहता है। सो इट इज डे इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में उस टाइम पे डे टाइम होगा जब हमारे प्लैनेट का पार्ट सन के थ्रू लाइट अप हो रहा होगा, एंड जब प्लैनेट का वो पार्ट जो सन से ऑपोजिट फेस कर रहा होगा, वहां पे क्या होगा? उस टाइम पर नाइट टाइम होगा, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज द चेंजिंग सीजन्स ऑन अर्थ? स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, लेकिन वो एक्सिस जो है, इमेजिनरी एक्सिस, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, राइट। सो इसीलिए कभी भी प्लैनेट, जो अर्थ प्लैनेट है, वो कभी भी सीधा अपराइट स्टैंड नहीं कर सकता, हमेशा एक साइड को लीन करता है, एंड जो ये लीन की डायरेक्शन है ये कभी चेंज नहीं होती अर्थ की, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट, अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, एंड एज अर्थ, जैसे जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट के अराउंड ट्रैवल करता है, कभी कभी वो सन के टूवर्ड्स लीन हो जाता है एंड कभी कभी सन से अवे। तो अगर एक कंट्री नदर्न हेमिस्फेयर में है तो वो अर्थ के
उस पार्ट में लोकेटेड है जो कि टिल्टेड है. सॉरी, इफ अ कंट्री, अगर एक कंट्री नदर्न हेमिस्फेयर में है तो दैट मीन्स वो अर्थ के उस पार्ट पे है जो कि नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के टुवर्ड्स है, राइट. एंड जब नदर्न हेमिस्फेयर सन के टुवर्ड्स टिल्ट होगा तो नदर्न हेमिस्फेयर की सारी कंट्रीज में समर सीजन होगा. वेराज जब नदर्न हेमिस्फेयर सन से अवे टिल्ट होगा तो कंट्रीज जो वहां लोकेटेड है वो विंटर सीजन को एक्सपीरियंस करेंगी. नाउ नेक्स्ट, व्हेन द नदर्न हेमिस्फेयर, अब जब नदर्न हेमिस्फेयर विंटर सीजन एक्सपीरियंस करता है तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन होगा, राइट. चलो, सो इस तरीके से अर्थ टोटल 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम पीरियड लेता है अपनी 1 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड द सन, राइट. एंड इस टाइम पीरियड को कहा जाता है सोलर ईयर, 1 सोलर ईयर. That's all for the chapter. Now next we come to what? Exercise portion. Which is not a planet of our solar system. इनमें से कौन सा planet हमारा solar system का part नहीं है? तो that is what? Pluto. Alright, Pluto is not a planet. It is a dwarf planet of the solar system. So mark over here option C. Next, the only natural satellite. Planet Earth की अकेली natural satellite है Moon. Again option C is correct. Then largest planet, हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, ऑप्शन ए. विच इज नॉट अ डॉर्फ प्लैनेट, इनमें से डॉर्फ प्लैनेट कौन सा नहीं है? दैट इज मार्स, ऑप्शन सी. दिस प्लैनेट स्पिन बैकवर्ड्स, ये प्लैनेट्स बैकवर्ड स्पिन करता है अगर आप इसे बाकी सारे प्लैनेट से कंपेयर करें. सो दैट इज वीनस. ऑलराइट, सो मार्क ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now next we come to what? Fill in the blanks. There are dash planets in our solar system. How many? Total 8 planets are there in our solar system. Dash has 63 moons. Largest number of moons किसके पास है? Jupiter के पास. So right over here, Jupiter. How many? 63 moons. The dash is huge ball of hot glowing gases. That is sun. अर्थ टेक 24 आवर्स. अर्थ 24 आवर्स देता है अपनी 1 रोटेशन को कंप्लीट करने में अराउंड द सन. डैश आर कॉज्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ठीक है, किसकी वजह से? अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से अराउंड द सन क्या कॉज होता है? दैट इज सीजन्स. Next we come to what? True and false. Number 1, our solar system has 8 planets. Yes, true. Eris is a star. No, false. Sun एक huge ball है hot glowing gases की. Yes, true. Moon Earth की artificial satellite है. No, it is natural satellite, so it's false. Earth moves around the sun. Yes, true. Alright, chalo. Next we come to answer the following question. Number 1 question we have is, what is the solar system? The solar system क्या है? The sun along with its 8 planets which orbit around the sun. Okay, they all together form the solar system. Name the planets of the solar system. Solar system के planets के name बताने. That is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. What are dwarf planets? Dwarf planets कौन से? Students, dwarf planets are the celestial bodies which are neither too large to be considered as a planet and nor too small to be considered as comet and asteroid. Right? Dwarf planets ऐसी celestial bodies है जो ना तो इतनी बड़ी हैं कि उन्हें आप planet consider कर सकें और ना ही इतनी छोटी है कि उन्हें comets से asteroids कहा जाए. So therefore they are considered as dwarf planets. Then you have to name some dwarf planets. So you could write Pluto. Okay, make Ceres, etc. What are satellites? Name some artificial satellites. So satellites क्या होती है students? Satellites are the what? Man-made objects which revolve around the planets. Alright, and study about the scientific facts, space facts. ऐसे artificial objects, man-made objects जो कि planets के around क्या करते हैं? Rotate करते हैं and then वहाँ पे क्या करते हैं? स्पेस की स्टडी करते हैं. नेम सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. तो आपको कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के नेम्स यहाँ पे लिख रहे हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड
You could write the example from here: INSET 1A, INSET 4B, Aryabhat, Bhaskar 1, IRS 1A, etc. All of these are some examples of artificial satellites. Next, what causes day and night on Earth? Describe with the help of a labeled diagram. ठीक है, डे एंड नाइट किस वजह से अर्थ पर कॉज होते हैं, एंड आपको से एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है. सो स्टूडेंट्स, द डायग्राम विच यू आर गोइंग टू ड्रॉ, दैट इज okay. So this diagram you are going to draw. This is formation of day and night. You will draw this diagram, and the answer is that as the earth rotates, the sun lights up one half of it while the other half remains in shadow. So it is day in our country when our part of the planet is lit by the sun, and it is night when our part of the planet faces opposite from the sun. So this whole paragraph you have to write as an answer, and the diagram you are going to draw this one. All right. Now next question we have is that what causes changing season? Earth पे changing seasons किसकी वजह से होते हैं? And that also you have to elaborate with the help of a labeled diagram. ठीक है? See. चलो, तो इसके लिए भी आपको diagram draw करना है. So for this you are going to draw this diagram. Okay, ये है आपका formation of seasons का diagram. आप ये वाला diagram draw करेंगे. And the answer you will write, that is from here. See, when the northern hemisphere is tilted towards the sun, the countries in the northern hemisphere would have summer. When the northern hemisphere is tilted away from the sun, the countries located there would have experienced winter. And when the northern hemisphere experiences winter, southern hemisphere experiences summer. All right, so this you will write the answer. ठीक है? चलो. The chapter is completed. That's all for today, and I hope you must have understood about your space and the solar system. So now let's meet in the next session very soon, and then take care of yourself. Keep learning very well, and thanks to everyone.